है, ये भी थ्योरम ही है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसमें तुमको कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय bisector of angle bisector of angles bisector of cyclic quadrilateral is cyclic। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जस्ट सपोज करो कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है। ABCD। इसमें कह रहा है कि इसका जो एंगल है, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, बात समझ में आया? मान लो ये P पर में कट रहा है, ठीक, और फिर इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, जस्ट सपोज करो ये R पर में कट रहा है, PQRS। यहां पर में ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, देख रहे हो? ये जो AP है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, BP जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। उसी तरह ये CR जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है और DR जो है वो एंगल D का बाइसेक्टर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसके एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर में ऐसे मिल रहा है और ये PQRS जो है वह एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि लेट ABCD is any cyclic quadrilateral। ठीक है, उसके बाद AP bisect angle A and BP bisect एंगल B। B का बाइसेक्टर है, ठीक है। और सिमिलरली RC bisect angle C and RD bisect एंगल D। अब आपको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है हमको टू प्रूव PQRS is a cyclic और एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये हो जाता है तो ये PQRS जो है वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बात समझ में आया?
अब इसको बनाने के लिए हम फिर से प्रूफ में आते हैं, प्रूफ पर आते हैं और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल हो गया एंगल पी, यहाँ लिख ही देते हैं ट्रायंगल, वैसे कंफ्यूज करोगे। इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी पी ए, ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट उसी तरह इन ट्रायंगल, या इसको हम एक लाइन और लिख लेते हैं, ये पी ए बी जो है उसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल ए, लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल बी, प्लस एंगल बी पी ए, बी पी, ये इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया, बात समझ में आया। नेक्स्ट इन ट्रायंगल सी आर डी, सी आर डी, इसमें भी होगा एंगल, एंगल डी आर सी प्लस एंगल आर डी पी, आर डी सी और प्लस एंगल आर सी डी, ये इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर डी आर सी जो है, डी आर सी, ये ज्यों का त्यों रहा डी आर सी, प्लस इसको हाफ एंगल डी लिख सकते हो और उसी तरह इसको हाफ एंगल सी लिख सकते हो, दैट विल बी 180 डिग्री। बात समझ में आया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब तुम क्या करो तो 1 + 2 करो, 1 + 2 कर दो, एक दूसरे को जोड़ देते हैं। तो इसमें एक में ये इसको पहले लिख लेते हैं एंगल बी पी ए प्लस हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल डी आर सी प्लस हाफ एंगल डी प्लस हाफ एंगल सी, ये इक्वल टू इधर हो जाएगा 360 डिग्री, 180 और 180 को जोड़ दिए। अब यहाँ पर एंगल बी पी ए प्लस हाफ, ये एंगल रह गया एंगल डी आर सी प्लस यहाँ हाफ को हम कॉमन ले लिए तो ये बच गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी पी ए प्लस एंगल डी आर सी प्लस हाफ इंटू ये, दैट इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 300, ये इक्वल टू हुआ 360 डिग्री। ये 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो यहाँ क्या बचा 180। तो एंगल बी पी ए प्लस एंगल डी आर सी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। तो एंगल बी पी ए प्लस एंगल डी आर सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये अब P वाला एंगल ये हुआ, R वाला एंगल ये हुआ, तो अपोजिट एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री हो गया। अब इसको Q और S को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो इस दोनों का सम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि चारों को मिला के 360 होगा, दो ठो मिलके 180 हो गया, तो वो दोनों भी क्या रहेगा, 180 न रहेगा। तो इसलिए ये हो गया प्रूव्ड। बात समझ गए।